नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का फिर से स्वागत है अध्ययन के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट 1947 से लेकर 1920 के बीच में, उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी रहेगा। तो आइए बात करते हैं। किस यहाँ लिखा हूँ, मेरे प्लेटफॉर्म का नाम अध्ययन इम्पोर्टेंट डेट फ्रॉम 1947 से लेकर 1990 के बीच में। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एंड रेलवे एग्जाम, सीटेट, डीएसएसबी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस दी जाती है। जिस बच्चों की जरूरत है क्लास की ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9871393963। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम देखेंगे 1947 से स्टार्ट करें। जैसा आप सभी को पता है कि भारत 1947 को आजाद होता है। ठीक है, 1947 को आजाद होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है। जिसमें भारत आजाद हुआ, ठीक है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, क्लाइमेट एटली जो थे उस समय 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में, याद रहेगा। बात करें 1947 में, बस फिलहाल इतना ही याद रखिएगा। 1947 के पहले यदि बात करें तो बहुत सारे, जैसे वेवल योजना आया है, कैबिनेट मिशन आया है, राइट, माउंटबेटन योजना आया है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेंगे 1947 में भारत आज़ाद हुआ है। और 1947 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, ठीक है, जिन देशों का भारत में शासन चल रहा था, जो देश जो भारत को गुलाम बनाए हुए थे, उसको ब्रिटेन या इंग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें एक यूनाइटेड किंगडम के नाम से प्रचलित थे, यूनाइटेड किंगडम, जहां 4 देश शामिल थे। यूके जिसको बोलते हैं शॉर्टकट, यूनाइटेड किंगडम, उसमें 4 देश शामिल थे, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, ये 4 देश शामिल थे और 4 देश को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहा जाता था। एक था ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश थे, एक वेल्स थे, एक स्कॉटलैंड थे, दूसरा इंग्लैंड थे। एक ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा यूनाइटेड किंगडम। तो याद रखिए 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली। फिर बात करते हैं 1948 के रिलेटेड। यहाँ मैंने कुछ बात लिखा है, कहता है 1948 तक छोड़ने का निर्णय ऑलरेडी था, मतलब 1948 में भारत को आजाद करना था। लेकिन उसके पहले ही जो है माउंटबेटन योजना के तहत भारत को 15 अगस्त 1947 आजाद कर दिया जाता है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो जाते हैं। 14 अगस्त 1947, राइट। अब प्रश्न है कि भारत को स्वाधीनता मिल जाता है और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम जुलाई 1947 को संसद में पेश किया जाता है। कहाँ पे? ब्रिटेन के संसद में 4 जुलाई 1947 को। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक राष्ट्रीय तिरंगा भी जो है 1947 में बनाए गए थे 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट आपको याद रखना है ये 1948 में। एक बात और ध्यान में रखिएगा, 1948 के बाद यदि बात करें गांधी जी की मृत्यु, तो आपको पता है कि दिल्ली के अंदर में बिरला हाउस में 1948 में बिरला हाउस में महात्मा गांधी को नाथूराम गॉड्स ने गोली मारा। ठीक है, 30 जनवरी 1948, नाथूराम गॉड्स। आपने नाम सुना होगा जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना का भी मृत्यु 1948 में होता है। 1947 में भारत आजाद होता है और साथ में पाकिस्तान भी अलग होते हैं। पाकिस्तान के जो गवर्नर बने थे उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का मृत्यु 1948 में होता है, राइट। अब बात करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे 1948 में एक बात और याद रखिए कि जब भारत आजाद होता है तो भारत में पहली बार उद्योग से संबंधित कानून बनता है। ठीक है, उसको बोलते औद्योगिक नीति। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब अपनाई गई थी? औद्योगिक नीति भारत में 1948 में अपनाई गई थी। 1948 में 2-3 फैक्ट मैंने बताया। एक औद्योगिक नीति की शुरुआत महात्मा गांधी कहते हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान जब सेपरेट हुआ इंडिया से, उस समय गवर्नर जनरल यही थे पाकिस्तान के, मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु। तो कहा नेक्स्ट वन, ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो के तहत जम्मू कश्मीर को भी भारत का हिस्सा माना गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की गई। तो 1948 में ही जम्मू कश्मीर को भी इंडिया का पार्ट्स माना गया। 1948 में जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र जो उसको माना जाता है। ठीक है, बाद में हरिश्चंद्र जो है ये मिला, बाद में पहले नहीं मिले थे। जिस प्रकार हरिश्चंद्र को समझाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल
जी पहुंचे भी थे जम्मू कश्मीर, लेकिन वो पाकिस्तान का ना ही बनना चाहा, ना ही भारत के बनने के लिए चाहा। ना तो राजा हरिश्चंद्र उसमें जम्मू कश्मीर के एक राजा थे, ना तो ये भारत के पास आना चाह रहे थे, ना तो पाकिस्तान के पास स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे, स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। लेकिन बाद में क्या होता है, पाकिस्तान के काबिलियत सैनिक के द्वारा जब अटैक किया जाता है जम्मू कश्मीर पे, तो बाद में ये मिलने के लिए राजी हो जाता है। तो पहली बार भारत और पाकिस्तान में 1948 में ही लड़ाई होता है। तो इसलिए देखा कि 1948 में कई सारे फैक्ट आपके सामने आ गया। जम्मू कश्मीर भी इंडिया का पार्ट बनता है और पाकिस्तान के साथ जो पहली बार, ठीक है, पहली बार भारत और पाकिस्तान जो युद्ध होता है 1948 में ही होता है। समझ में आ गया? चलिए अगला है 1949। 1949 में पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बहुत पहले कर ली गई थी, 1935 में। तो 1934 के एक्ट के तहत यदि बात करें, 1934 में प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन 1935 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI, इनकी स्थापना कर ली गई थी। लेकिन इसको जो नेशनलाइजेशन की बात करें, राष्ट्रीयकरण की बात करें 1949 में, ठीक है, राष्ट्रीयकरण सरकार अपने अधीन कर लेती है 1949 में, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुई? नेक्स्ट अगला है 1950। 1950 में पता है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक दिल्ली के अंदर में 24/1950 हुआ था। उसी दिन 24 जनवरी 1950 में ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में उसे चुन लिए गए थे। ठीक है, अगर देखा जाए अब भारत 26 नवंबर 1949 को ही भारत के संविधान बन के तैयार हो गया था। भारत के संविधान बनने में कितना टाइम लगा था आपको पता है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारत के संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को जो है आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरीके से संविधान को लागू करने का टाइम क्या है? 26 जनवरी 1950। ठीक है, ओके। तो 1949 से एक और इफेक्ट याद रखना है। उसके बाद यदि बात करें 26 जनवरी को यदि बात करें 26 जनवरी को भारत का संविधान प्रॉपर रूप से भारत में लागू कर दिया जाता है, और उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान भी अपनाया जाता है और राष्ट्रीय गीत भी अपनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला है, यहाँ ऑलरेडी मैं लिख दिया हूं, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और समझिएगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण की बात करता है। तो 1950 में ही इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। तो पहले सारे रेल जो है प्राइवेट व्यक्ति था, सारे स्टेशन प्राइवेट व्यक्ति संचालित करते थे, लेकिन 1950 में इसको राष्ट्रीय रेलवे को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। उसमें जॉन मथाई रेलवे मंत्री थे, मिनिस्टर थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में रेल की शुरुआत यदि बात करें तो 18 अप्रैल 1953 को लॉर्ड डलहौजी के समय जो है पहली बार भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। ओके, बंबई से थाने 34 किलोमीटर तक। कितने तक? 34 किलोमीटर तक। आगे बात करें 1951 में बात करें, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की जाती है 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की जाती है। 5 साल का टारगेट है 1951 से लेकर 1956। ठीक है, इससे देखा जाए भारत के अंदर में 12 पंचवर्षीय योजना चल पाई। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग लाया गया। ठीक है, तो 2017 में पंचवर्षीय योजना को प्रॉपर रूप से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात करें 1951 की, बस इतना ही आपको याद रखना है। 1952 में कहता है कि भारत में जो है पहली बार आम चुनाव या लोकसभा का चुनाव कराए गए थे। ठीक है, तो प्रथम बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आम चुनाव लोकसभा का चुनाव पहली बार कब कराई गई? 1952 में। तो आपने एक डेट याद रखिएगा, तो कहता है कि 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक था, लेकिन उसके पहले 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन कर लिया गया था। बात करें 1952, कहता प्रथम आम चुनाव संपन्न। अच्छा, ठीक है। अगला एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे आपको यहाँ बता दूं, आपने आंध्र प्रदेश का नाम सुने होंगे, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को जो है सॉरी, उसके लिए आपको याद रखना है 1953। तो आंध्र प्रदेश का नाम सुनिए आप लोग, आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर पहली बार राज्यों का गठन किया गया था आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो एक बात देखिए,
1953 की ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया गया है। राज्यों का पुनर्गठन की आयोग की स्थापना भी की गई। तो यहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है ऑलरेडी एक राज्य तो बना दिया गया भाषा के आधार पे, लेकिन यहाँ पे एक फजल आयोग की बात करेंगे। फजल आयोग, ठीक है, फजल कमीशन, ठीक है, फजल आयोग, फजल आयोग, ठीक है। फजल आयोग की स्थापना 1953 में की गई। क्यों की गई जानते हो? उसमें एक विवाद होने लगा भारत में विवाद होने, डिस्प्यूट होने लगा। क्या डिस्प्यूट होने लगा? कहा गया कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन कर दिया जाए। तो बहुत सारे लोग प्रशासनिक आधार पर मांग कर रहे थे, ठीक है, क्षेत्रीय आधार पे मांग कर रहे थे। कुछ लोग जो है लैंग्वेज के बेस पे, भाषा के आधार पे राज्यों का डिमांड कर रहे थे। लेकिन कुछ घटना घट जाती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जो एक व्यक्ति है जो 58 तक जो है बिना खाए पिए हड़ताल, स्ट्राइक, भूख हड़ताल बैठ गए कि हमको आंध्र प्रदेश अलग राज्य चाहिए, भाषा का आधार पर चाहिए। उसकी डेथ होने की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी डिसीजन लेते हैं कि आंध्र प्रदेश को तत्कालिक राज्य का दर्जा दिया जाए भाषा के आधार पर। वहीं 1953 में जो फजल आयोग बैठाया गया, क्या राज्यों का यदि बंटवारा किया जाए, क्या भाषा का आधार द बेस्ट है कि प्रशासनिक आधार द बेस्ट है? तो फजल आयोग ने 1956 में एक रिपोर्ट पेश करता है संसद में। तो इन्होंने, इनके द्वारा जब रिपोर्ट दिया गया तो कुछ संसद में पारित किया गया कि भाषा का आधार को मानते हुए प्रशासनिक आधार को भी रखा जाए, ठीक है। इस तरह देखा 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। चलिए 1954 में चीन और भारत के बीच में एक समझौता, पंचशील समझौता की बात की जाएगी। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच में हुआ, वो कब हुआ है? चीन और भारत के बीच, याद रखिए 1954। भारतीय साहित्य अकादमी की भी स्थापना 1954 में ही कर ली गई थी। 1954 में भी बात करें, भारतीय साहित्य अकादमी, क्वेश्चन याद रहेगा, भारतीय साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। 1954 में सबसे पहली बार की बात करें, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत यही से की जाती है 1954 से। ठीक, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और 2 व्यक्ति और थे, ठीक है, 2 व्यक्ति और थे जिसे पहली बार 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिले थे। अब तक देखा जाए 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 1955। कहा था 1955 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई। तो 1961, हाँ चलिए, तो 1955 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना चेन्नई में की गई। अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार किया। इस अधिवेशन में समाजवादी तो समाजवादी का मतलब होता है समाज का जो विचारधारा है, उस विचारधारा को अडॉप्ट करना चाहिए हमारे देश के अंदर में, ठीक है। हर समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्ति का सोच जो है समाज के प्रति समर्पित होना चाहिए, समाज के प्रति जो पॉजिटिव दृष्टिकोण हो, हर समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिले, ठीक है, वह किसी स्तर का हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, न्यायिक हो, राइट। 1955 की बात करें, चलिए 1956 के लिए बात करें हमारे प्यारे। 1956 कहता है भारत में दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली 1948 में की गई, तो भारत में दूसरी औद्योगिक नीति की शुरुआत 1956 में की गई। तो 1956 जैसे मैंने बताया, राज्य पुनर्गठन के अधिनियम को पारित किया गया और जहां 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश 1956 में ही जो है स्वीकार किया गया था। तो आज रहेगा, तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं टॉपिक, वो टॉपिक 1947 से 1990 के इंपॉर्टेंट डेट पे चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को जो बच्चे अब देखेंगे, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दूसरा पॉइंट 1957, तो दूसरी आम चुनाव कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल आपको पता ही, जो लोकसभा जो कार्यकाल होता है वो 5 इयर्स का होता है। कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का लोकसभा कार्यकाल होता है। तो आपने पता 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, तो 1957 में समाप्त हो जाएंगे। तो 1957 में दूसरा लोकसभा चुनाव होगा, ये भी क्लियर होगी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल दिया गया, आकाशवाणी रखा गया। तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के आकाशवाणी रखा गया। फिर कहता है 1959, कहता है भारत में दूरदर्शन की शुरुआत की गई। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत की गई और दुनिया का प्रथम चंद्र अभियान भी रूस ने जारी किया था 1958 में, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है 1958 में। फिर बात करते हैं माप और तोल की मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत की गई। 1 kg, 2 kg, 3 kg की शुरुआत यदि बात करें 1958 से माप और तोल की मैट्रिक प्रणाली की बेस को शुरुआत की गई थी। 1960
महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को जो है जो बना, मतलब महाराष्ट्र राज्य से गुजरात को राज्य को जो अलग किया गया था 1960 में ही किया गया था। 1960 में किया गया था। याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। गुजरात दिवस कब मनाया जाता है, महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, और महाराष्ट्र गुजरात के साथ कई ऐसे राज्य हैं जो इनके साथ और दिवस मनाए जाते हैं। चलिए, भारत और पाक के बीच सिंधु जल समझौता, भारत और पाक के बीच में सिंधु जल समझौता जो है 1960 में किया गया। तो 1960 का डेट थोड़ा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिंधु जल समझौता भी याद रखिएगा। सिंधु जल समझौता जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या समझौता हुआ था? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता किसके बीच में हुआ था? ठीक है, इसका लीडरशिप कर रहे थे विश्व बैंक की अध्यक्षता में किया गया। इसमें क्या निर्णय लिया गया था? उसमें क्या है, उसमें देश के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें ऊपर की जो 3 नदी हैं सिंधु झेलम एंड चिनाब, इन 3 नदी का पानी जो 80% जो है 80% कौन लेंगे? पाकिस्तान, और 20% जो है वो इंडिया लेंगे। दूसरी बात, नीचे की 3 नदी हैं व्यास, रावी, व्यास और सतलुज। इन 3 नदी का पानी जो 80% इंडिया लेंगे और 20% कौन लेंगे? पाकिस्तान। यही है सिंधु नदी जल समझौता। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्या है? 1961 में क्या हुआ? गोवा को स्वतंत्रता मिलती है। गोवा को स्वतंत्रता मिलती है 1961 का डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है? तो कहता है गोवा स्वतंत्र होता है किससे? पुर्तगालियों से। किससे? पुर्तगाली। आपको पता है पुर्तगाली, तो पुर्तगाली कौन था? पुर्तगाली एक यूरोपीय कंपनी थे। पुर्तगाली कौन था? एक यूरोपीय कंपनी थे जो 1498 में आए थे भारत। ठीक है, कहां आए थे? केरल के कालीकट पे आए थे। ठीक, केरल के कालीकट पे आए थे। ठीक है, और उसका स्वागत कौन किया था? जमुरी ने। उनका स्वागत किसने किया था? जमुरी। लेकिन क्या हुआ? पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपियन कंपनी आए और सबसे लास्ट में यही गए थे। लेकिन ये गोवा को खाली नहीं कर रहा था। जब गोवा को खाली नहीं कर रहा था तो यहाँ पे क्या, हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा पुर्तगाली सैनिकों के बीच में युद्ध चला। लगभग 36 घंटा तक युद्ध चला, जिसकी वजह से पुर्तगाल के सैनिक को पराजित किया जाता और गोवा को भारत जो है अपना हिस्सा बनाने में एक सफल हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की स्थापना जो है 1961 में ही कर ली गई थी भारत में। जैसे आपने 6, 7, 8, 9, 10 में आपने एनसीईआरटी किताब पढ़ते होंगे, और यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी किताब। ओके, 1962 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आपको पता है भारत और चाइना के बीच में देखा जो पहली बार युद्ध होता है 1962 ईस्वी में। तो 1962 ईस्वी में यदि बात करें, ये जो एरिया है भारत का, ये एरिया, ये 1962 में इन्होंने कब्जा कर लिया था। लगभग 1 महीना युद्ध चला था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लगभग 1 महीना युद्ध चला था। कहा जाता है कि 20 अक्टूबर को यह युद्ध चला। ठीक है, 20 अक्टूबर 1962 में युद्ध चला और 21 नवंबर तक युद्ध चला था। 21 नवंबर 1962 तक 1 महीना लगातार चला था। और उसमें देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसमें ये हुआ कि स्वाभाविक भारत हार चुके थे, उसमें हार गए थे। किससे? चाइना से, चीन से हार गए थे, राइट। और यहाँ पे एक जाने वाली जो एक दर्रा था, मतलब नथुला दर्रा में, यहाँ सिक्किम में, ठीक, इस दायरे को क्लोज कर दिया गया था इस युद्ध के हारने के बाद। तो ये जो चाइना जाने में जो रास्ता था, सिक्किम के रास्ते, इस रास्ते को बंद कर दिया गया। फिर 2006 में जब देश के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बने थे, इस दायरे को खोल दिया गया था। इस दर्रा को खोल दिया गया था चाइना जाने वाले रास्ते। ओके, उसके बाद बात करेंगे हमारे कैबिनेट 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो जाती है। 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो जाती है। बस आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, क्या 1963 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो जाती है, दूसरे राष्ट्रपति कौन बनेंगे? आपको पता है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे देश के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति वही बनेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपको 1963 तक आपको डेट मैंने बताया। वही बात करेंगे 1964 की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू तो याद रखिए कि प्रेजेंट में एक्चुअली तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन 1964 में ये मृत्यु हो गई। मैं बार बार कह रहा हूँ, देश के प्रथम देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद मात्र एक लगभग कम समय के लिए, कुछ दिन के लिए कौन बनते हैं?
गुलजारी लाल नंदा को जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता। फिर बनेंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर जो है कुछ समय जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाएंगे कहाँ, ताशकंद में, फिर गुलजारी लाल नंदा को जो है देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनाए जाएंगे। फिर उसके बाद कौन आएंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1965 का डेट रखिए। भारत पाकिस्तान के बीच यह दूसरा युद्ध है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में यह दूसरा युद्ध है 1965 वाला, ठीक है। युद्ध यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूरदर्शन में हिंदी समाचार प्रसारण की शुरुआत की गई। दूरदर्शन में हिंदी समाचार प्रसारण की शुरुआत की गई 1965 में। 1966 देखिए ताशकंद समझौता होता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जहां लाल बहादुर शास्त्री जो है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है कहां, ताशकंद में। कहां पे, ताशकंद में, ठीक है। चलिए अगला 1966 का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया क्या है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दिया हूं, हरित क्रांति की शुरुआत। तो भारत में यदि बात करें, ठीक है, गेहूं पे ज्यादा ध्यान दिया इस हरित क्रांति में। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना है, नॉर्मन बोरलॉग जो मैक्सिको कहने वाला था, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुनेंगे। आपने भारत में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, डॉक्टर स्वामीनाथन का नाम सुने। डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। वही विश्व स्तर पे हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। तो अमेरिका वाले क्या करते हैं, कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भारत में इसको डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपको पता होना चाहिए। तो हाल ही फिलहाल इसकी मृत्यु हुई एक साल पहले, ओके। और बोरलॉग जो नॉर्मन बोरलॉग की मृत्यु 2009 में हुई, 2000 में हुई। तो नॉर्मन बोरलॉग डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ भारत आए थे और दोनों ने मिलकर जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किया 1966 में। 1968 के बाद मद्रास का नाम तमिलनाडु रख दिया गया। तो याद रखिए 1968 में, जैसे लाइक दैट यू नो अबाउट दैट मद्रास का नाम चेंज करके क्या कर दिया, तमिलनाडु। 1972 की बात करें तो 1972 ईस्वी में कहा जाए तो पिन कोड की शुरुआत की गई। तो पिन कोड जैसे हम लोग दिल्ली के अंतर्गत हैं, मतलब मुखर्जी नगर एरिया जो आता है वो इस पिन कोड के अंतर्गत आता है, ठीक है, 111009 के अंदर। जहां मेरा घर बिहार भागलपुर है, उनका पिन कोड है 853205, ठीक है, पिन कोड आता है। चलिए बात करेंगे 1972 एक डेट और याद रखिएगा। 1972 एक डेट है शिमला समझौता। क्या बोला मैंने, शिमला समझौता। तो शिमला समझौता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में 1972 ईस्वी में होता है। मंजिल भुट्टो श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में 1972 में एक शिमला समझौता कराया गया था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया था। क्या निर्णय लिया गया था, यदि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है कभी भी फ्यूचर, तो उन दोनों का मामला जो है आपस में ही निपटारा कर लेंगे, आपस में सोल्यूशन निकाल लेंगे, किसी दूसरे देश के पास नहीं जाएंगे, ठीक है, यूएनओ के पास मामला नहीं जाएगा। और एक बात और निर्णय लिया गया था कि एक ट्रेन चलाई जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। उस ट्रेन चलाई गई 1976 ईस्वी में। उस ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस, जो दिल्ली, पुरानी दिल्ली से चलेगी और कहां जाएगी, पाकिस्तान जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है 1973 का जो टाइम हमारे प्यारे बच्चों, इसमें कहा जाता है कि मैसूर को नाम चेंज करके कर्नाटक रख दिया गया। 1973 का डेट याद रहेगा, क्या रखा, मैसूर राज्य का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, कर्नाटक। 1972 में पिन कोड की शुरुआत हो गई। चलिए आपका रिवाइज हो जाता है। चलिए 1974 का टाइम देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये जो जैसलमेर है, जैसलमेर कहाँ है आपको पता है, राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण की शुरुआत करता है इंडिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इंडिया के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए। भारत के पहला परमाणु परीक्षण की जैसलमेर में शुरुआत की जाती है 1976 में। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1975 में क्या करता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 1982 की यदि बात करें, ब्रिटेन में भारतीय महोत्सव का आयोजन किया गया। ब्रिटेन में भारतीय महोत्सव की शुरुआत 1982 की गई। 1984 की डेट याद रखिएगा। 1984 डेट क्या है, राकेश शर्मा चांद पर जाता है और भोपाल केस कांड भी होता है। भोपाल केस देखा जाए हजारों संख्या में डेथ हुई भोपाल के इस तरह 1984 में। अभी वहां के लोग थोड़ा एक देखा जाए काफी पीड़ित हैं इस गैस के तहत। 1984 की बात और याद रखिएगा। तो
तो अमृतसर में अमृतसर में गोली चलाने का ऑर्डर दी गई थी सरकार की तरफ से, वहां हजारों लोगों की मृत्यु हो गया 1984। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि 1984 की दंगा, आपको अमृतसर का भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड है ये भी। राकेश शर्मा चांद पे जाते हैं और भोपाल के इस त्रासदी जो कांड भी देखने को मिलता है 1984 और 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की भी मृत्यु, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में। तो याद रखिएगा पहली बार इसका बेटा राजीव गांधी 1984 में देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1984 में। देश कौन? राजीव गांधी। 1986 MTNL की स्थापना की गई, स्पीड पोस्ट सेवा की आरंभ की गई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है 1986 MTNL की स्थापना, MTNL की स्थापना। स्पीड पोस्ट पता आपको? ठीक है, जो हम लोग डाकघर जाते हैं और वहां उसको बोलते हैं स्पीड जो है उससे चार्ज थोड़ा सा ज्यादा लेता है। ठीक है, एक सामान्य पोस्ट ऑफिस सामान्य चिट्ठी लेटर होते हैं जो आपको लॉन्ग टाइम लग जाते हैं, लंबे समय लगते हैं। स्पीड यदि कराएंगे तो आपको फास्ट टाइम में आपके घर पे लेटर चला जाएगा। चलिए, स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? 1986 में। अगला पॉइंट 1988 का जो यहाँ पे डेट है भाई, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत। ओके, इस मिशन के तहत क्या किया गया था? तो जितने भी ओल्ड एज के लोग थे, मतलब 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, भारत सरकार इस अभियान को उनको शिक्षा देने की बात की गई। कुछ लोग ये जो है अपॉइंटमेंट किए गए, उनके द्वारा पढ़े लिखे लोगों को, जो लोग बिल्कुल जो है साइन करना तक भी नहीं जानते हैं, वो साइन करने के लिए सिखाया गया और कुछ जो है हमको किताब वगैरह सब पढ़ने के लिए भी सिखाया गया। मतलब कहने में शिक्षा, यू नो व्हाट इज एजुकेशन, क्या होता है शिक्षा? शिक्षा का मतलब होता है आप चीजों को पढ़ लें और लिख लें, पढ़ लें और लिख लें, वही शिक्षा है। चलिए, 1991 राजीव गांधी की हत्या हो गई। ठीक है, राजीव गांधी हत्या होगी 1991 में, इस बात को भी ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें 1991 में, यदि बात करें 1991 में जो देश के जो प्राइम मिनिस्टर बने, कौन बने? पीवी नरसिम्हा राव बने। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। और उसमें 1991 में कांग्रेस की सरकार दोबारा आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ? पीवी नरसिम्हा राव के में आपने एक LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, ठीक है, और उदारीकरण, पूंजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह इस समय 1991 में। ठीक है, तो आई बात करें यहाँ पे 1992 में बाबरी मस्जिद ढांचा को गिराया गया। ठीक, बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में जो राम मंदिर बने हुए हैं, उसको वहां पे कहा जाता है वहां पे बाबरी मस्जिद बनाया हुआ था। ठीक है, 1992 को ढांचे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। 1993 FM रेडियो की शुरुआत की गई। 1993 FM रेडियो आपने सुना होगा। ठीक है, मोबाइल में भी दे रहा है FM रेडियो। चलिए, 1999 का क्या टाइम है हमारे प्यारे बच्चों? 1999 जो टाइम पीरियड है, भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा चालू की गई, बस सेवा चालू की। यहाँ पे कोई कुछ डेट है, जैसे 1971 में यदि मैं बात करूं, 1971 में आपको पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। किसको? बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। ठीक है, 1971 में। अब 1999 और डेट याद रखिएगा, 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ। तो कौन सा युद्ध हुआ जानते हैं? कारगिल युद्ध। ठीक है, कारगिल युद्ध हुआ। ठीक है, इस कारगिल युद्ध की शुरुआत यदि बात करें 26 जुलाई को समाप्त हो गई थी। 26 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध को कारगिल युद्ध के नाम जानते हैं। और कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है, और जिसमें पाकिस्तान के सैनिक को परास्त कर दिया गया था। कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख में, उसी स्थान पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। 1999 का डेट याद हुआ? 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्राइम मिनिस्टर बने, जो 2004 तक कंटिन्यू बने हैं। 2004, फिर 2004 के बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई। ठीक है, फिर देश के मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2014 तक। फिर 2014 में फिर बीजेपी की सरकार आती है। फिर 2014 से अब तक जो है देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, बस आज का वीडियो बस ब्रदर यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आपको यदि मेरा वीडियो द बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।